नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बात आज की चैनल पर। मैं निपुण भार्गव आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए किस तरह से तैयारी की गई और बदला लेते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखा गया। आज हम आपको बताएंगे कि 22 अप्रैल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक क्या क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा किस तरह से मासूमों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, किस तरह लोगों का धर्म पूछकर और कपड़े उतरवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। भारत सरकार ने भी उसी वक्त मन ही मन कहीं ठान लिया था कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को एक जबरदस्त और कभी ना भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा, और हमारे पीएम मोदी ने इस पर तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही हमले की खबर मोदी को लगी, उन्होंने अपना विदेशी दौरा बीच में ही छोड़ा और भारत लौटकर आ गए। गृह मंत्री अमित शाह को श्रीनगर भेजा गया और घटनास्थल का जायजा लेने को कहा। अमित शाह उसी दिन पहलगाम गए और पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर वापस लौटकर मोदी को इसके बारे में जानकारी दी। 23 अप्रैल को मोदी ने पीएम आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी CCS की बैठक ली। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ NSA अजीत डोभाल भी शामिल हुए। उसी वक्त भारत सरकार ने मात्र 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान पर पहला कूटनीतिक हमला बोला और सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। साथ ही पाकिस्तानी उच्चायोग से सेना के अफसरों को तुरंत वापस जाने को कहा और भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 3 दिनों के भीतर, केवल 3 दिनों के भीतर ही देश छोड़ने के आदेश देते हुए अटारी वाघा बॉर्डर को सील कर दी। भारत सरकार के ऐसे तेवर देख उसी दिन पाकिस्तान समझ गया था कि भारत इस बार छोड़ने वाला नहीं है और कुछ बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन बौखलाया हुआ पाकिस्तान बदले में क्या ही करता, शिमला समझौता रद्द करने का फैसला ले लिया। इनकी बुद्धि का स्तर आप इस बात से समझ सकते हैं कि शिमला समझौता ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश POK का सम्मान करते हुए कोई कदम नहीं उठाएंगे और उस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। ये लोग इतना तक नहीं समझ पाए कि ये समझौता रद्द करने से इनको ही नुकसान होगा, क्योंकि जिस कश्मीर को पाकिस्तान लेकर बैठा है वो भारत का ही हिस्सा है और अब भारत को खुली आज़ादी मिल जाएगी कि वह कोई भी एक्शन ले सके। इन्होंने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। 24 अप्रैल को NIA जांच में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन TRF का नाम सामने आया और NIA को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत सरकार ने उसी दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी दलों को विश्वास में लेकर इसकी जानकारी दी। इस बार सभी विपक्षी दलों ने भारत सरकार और जवाबी कार्रवाई का भी समर्थन किया। 25 अप्रैल को आर्मी चीफ कश्मीर दौरे पर गए और अमित शाह ने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इसके बाद 27 अप्रैल को अमित शाह ने सिंधु जल संधि पर बैठक की। उधर CDS अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सेना की तैयारियों का ब्यौरा दिया। अगले दिन यानी 28 अप्रैल को सुबह 9 बजे ही राजनाथ सिंह PM आवास पर पहुंचे और मोदी जी को सारी ग्राउंड लेवल की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। इधर एक दिन बीत रहा था और भारतीय नागरिकों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन मोदी सरकार पर सभी देशवासियों का भरोसा था। तो इस तरह 3 दिन 26 से लेकर 28 अप्रैल तक 24 घंटे बैठकों का दौर जारी रहा। PM मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं और अफसरों संग आधी रात तक बैठक कर पाकिस्तान की घिनौनी करतूत की जवाबी कार्रवाई को लेकर चर्चा की। इस दरमियान विदेश मंत्री S जयशंकर ने सभी देशों को पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बारे में बताया और भारत की जवाबी कार्रवाई पर ब्रीफ करते रहे। इसका फायदा ये हुआ कि सभी देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए। इसके बाद 29 अप्रैल को मोदी से RSS प्रमुख मोहन भागवत मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने भी मोदी को अपना समर्थन देते हुए मोदी की हौसला अफजाई की। अगले दिन यानी 30 अप्रैल को कैबिनेट की ताबड़तोड़ बैठकें हुई। मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति और राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की। इन सभी बैठकों में भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई और उससे उपजे हालातों को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद मोदी ने सेना को फ्री हैंड देकर खुली छूट दे दी। गौरतलब है कि ऐसे हालातों के बीच भी मोदी ने जातीय जनगणना जैसा राजनीतिक फैसला लिया और देश को दिखाया कि उनकी नजर चारों तरफ है। दर्शकों, मोदी की इतनी बैठकें देखकर ही पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी नागरिक दहशत में आ गए। वहां की सरकार ने ऐलान कर दिया कि भारत कुछ भी कर सकता है, इसलिए 2 महीने का राशन एकत्रित कर ले। अप्रैल माह खत्म हो गया और सारी दुनिया की नजरें भारत पर थी,
कि भारत अब क्या कदम उठाएगा, कब उठाएगा, कैसे उठाएगा। ऐसे प्रश्न सभी के दिमाग में उठ रहे थे। मई माह के पहले दिन यानी 1 मई को भारत ने पाकिस्तान के लिए अपने हवाई इलाकों को बंद कर दिया। उधर पाकिस्तान ने भी भारत के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए, जिससे भारत को तो कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान को जरूर अच्छी खासी चोट पहुंची। अगले दिन यानी 2 मई को मोदी ने राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी को अलग अलग सीक्रेट टास्क दे दिए। साथ ही भारत ने पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान सरकार के और सेना के बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। ये सारे वही अकाउंट थे जो हमेशा भारत के लिए जहर ही उगलते थे। इसके बाद 5 मई को मोदी ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ बैठक की। इसी दिन गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट कराने के निर्देश जारी किए। लेकिन इससे एक दिन पहले यानी 6 मई को एनएसए अजीत डोभाल के साथ मोदी ने फिर एक बैठक की और इसी फाइनल बैठक में जन्म लिया ऑपरेशन सिंदूर ने। अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा प्लान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को समझाया। इसके बाद 6 और 7 मई की मध्याह्न रात भारत की पराक्रमी सेना ने रात को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले कर आतंकी शिविरों को जमींदोज कर दिया। इस हमले में 100 आतंकी मारे गए और वो भी बिना किसी जनहानि के। गौरतलब है कि इस बार सेना ने बकायदा वीडियो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया। यह एक तमाचा था उन लोगों पर जो देश में रहते हुए भी अपनी ही सेना द्वारा किए गए हमलों पर सवाल खड़े करते हैं। इसके बाद जब 7 मई को सुबह भारतीय नींद से उठे तब उन्हें पता चला कि मोदी ने वो कर दिया जिसका 15 दिन से हर भारतीय को इंतजार था। देश भर में जश्न का माहौल बन गया। मोदी ने अपने ऊपर बनी पंच लाइन "मोदी है तो मुमकिन है" को वास्तव में सार्थक कर दिखाया। इस हमले के साथ ही भारत की सेना ने अपनी उन सभी माताओं बहनों के सिंदूर की कीमत दुनिया को दिखा दी कि अगर भारत की नारी के सिंदूर के साथ खेला जाएगा तो खेलने वाले का घर ही नहीं उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी जाएगी। इस बदले से उन तमाम माताओं बहनों का दुख तो शायद दूर नहीं हो पाया, लेकिन मन में एक संतुष्टि जरूर थी कि कुछ हद तक तो उनका बदला लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी अपनी गलती मानने के बजाय ये जाहिल देश पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने पर उतर आया और खुद अपने अंत की तैयारी कर रहा है। खैर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दोस्तों, ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर पर, जहां हमने आपको आतंकी हमले के बाद से हर एक तारीख पर क्या क्या हुआ इसके बारे में बताया। इस पूरी रिपोर्ट से हमें कई चीजें समझ में आती हैं कि कोई भी काम या फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। साथ ही जब देश हित की बात हो तो सबको विश्वास में लेकर ही काम करना चाहिए। आपने देखा कि आज हर कौम, हर जाति, हर पार्टी का भारत सरकार को पूरा समर्थन है। हर पहलू पर बारीकी से विचार विमर्श कर विश्व समुदाय को भी पूरे विश्वास में लेकर कोई फैसला लिया गया है। कुछ एक देशों को छोड़ दें तो एक भी देश ऐसा नहीं है जो भारत के हमलों की निंदा कर रहा हो। बात आज की चैनल भारत की सेना और हमारी मोदी सरकार को सलाम करता है, उनका आभार व्यक्त करता है। साथ ही हमारे हर एक जवान की सुरक्षा की कामना और जो जवान शहीद हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।